मेरी पत्नी रोज सुबह पूजा करती थी और मैं भी हर धार्मिक नियम का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन एक भिखारी ने मेरे दोनों छोटे बच्चों को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये बच्चे नरक में पैदा हुए हैं, ये नाजायज संतान हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने सड़क पर कोई झगड़ा या तमाशा नहीं किया। कुछ दिन बाद वही भिखारी मर गया। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया। वहां उसका बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा ने आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ी है। जैसे ही मैंने चिट्ठी खोली, मेरे होश उड़ गए। सच है, एक दिन हर किसी को मरना ही है और किसी की मौत पर खुशी मनाने का किसी को हक नहीं है। फिर भी उस आदमी के मरने के बाद मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने जिंदगी भर मुझे एक ऐसी बात का ताना मारा था जो बिल्कुल झूठी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे। उसकी अर्थी उठ चुकी थी। मैं वहां से लौटने ही वाला था कि उसका बेटा फिर आया और बोला, पापा ने आपके लिए एक खत लिखा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मरने से पहले मेरे लिए खत क्यों लिखी। मैंने कहा, वो खत कहाँ है, मुझे दे दो। उसने खत दे दिया। घर लौटते समय रास्ते में ही मैंने उसे पढ़ लिया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे जाऊं, क्योंकि उस खत में लिखा था कि मैंने और तुम्हारी पत्नी ने अकेले में। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। मैं घर में तीसरा बेटा था। बचपन से मुझे खास तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि बड़े दोनों भाई पापा के सबसे लाडले थे और छोटी दोनों बहनें मम्मी की आंखों का तारा। मैं हमेशा बीच में रहता था, न ज्यादा प्यार, न कोई शिकायत सुनने वाला। मैं चुपचाप अपना समय निकालता रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद पापा ने मुझे अपने बिजनेस में लगा दिया। मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी बात टालने का मतलब घर में अपनी वैल्यू खत्म करना था। पापा बहुत अमीर थे। शहर में उनके 6-7 मकान थे, जिनका किराया ही किसी आम परिवार को कई साल आराम से चला सकता था। बिजनेस के अलावा उनके पास ढेर सारी खेती की जमीन भी थी। वो अक्सर गर्व से कहते थे कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। जब भी बैठते, बचपन की गरीबी की कहानियां सुनाते और जोर देकर कहते थे कि जो कुछ भी कमाया है, उसे अपनी मर्जी से जिसे चाहें दें, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। कोई उनकी मर्जी के खिलाफ बोले तो तुरंत उसकी बोलती बंद कर देते। जब संपत्ति बांटने का समय आया, तो उन्होंने साफ कहा कि जिस बेटे से पोता होगा, उसे एक हिस्सा ज्यादा मिलेगा। घर में सबने विरोध किया कि ये धार्मिक और कानूनी नियमों के खिलाफ है। आप इस गंभीर बात को मजाक बना रहे हैं। लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही था, ये सब मैंने कमाया है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। दोनों बहनों को भी कानूनी हिस्से की बजाय सिर्फ थोड़े पैसे और एक छोटा प्लॉट देकर टाल दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से बेटियां पराया धन होती हैं और असली हकदार सिर्फ बेटे हैं। इसी माहौल में मेरी शादी हुई। शुरू में मेरी पत्नी थोड़ी असहज रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हमारे घर में औरतों और संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद रहते हैं। वो गीता पढ़ती थी और बहुत धार्मिक थी। उसने मुझसे कभी ज्यादा संपत्ति की उम्मीद नहीं की। एक दिन उसने कहा भी कि अगर हमें बेटा हुआ तो शायद आपको ज्यादा हिस्सा मिल जाए। मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो और तुम्हारा सम्मान है। शादी के पहले 2 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। घर में बातें शुरू हो गईं। कुछ ने कहा कि शायद आपके नसीब में संतान नहीं है। कुछ ने पत्नी पर ऊंगली उठाई। लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। रात रात भर प्रार्थना करते रहे। फिर भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक साथ जुड़वां बेटे हुए। जब मैंने दोनों बच्चों को पापा की गोद में रखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों पोतों को सीने से लगाया। फिर सबको बुलाकर ऐलान किया कि बड़े दोनों बेटों को उनका हिस्सा पहले ही दे चुका हूं। अब जो कुछ बचा है वो विक्रांत को दूंगा, क्योंकि इसी ने मुझे वारिस दिए हैं। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। इस तरह अचानक मैं बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया। इतना पैसा आया कि चाहता तो पूरी दुनिया घूम सकता था। लेकिन मुझे कभी घमंड नहीं हुआ। मैं और मेरी पत्नी रोज भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, हम उन्हें भी यही सिखाते थे कि शुक्रगुजार रहना सबसे बड़ा धन है। अब हमारे दोनों बेटे यशवर्धन और आरव 4 साल के हो चुके थे। उनकी मासूम शरारतों से घर में हर वक्त हंसी गूंजती रहती थी। मेरी सुबह उनकी आवाज़ों से शुरू होती
और रात उनकी बातों पर हंसते-हंसते खत्म होती। पापा को गए लगभग 5 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद परिवार में कुछ बदलाव आए, लेकिन हमने कभी खुद को उन झगड़ों का हिस्सा नहीं बनाया। मैं आज भी उनकी हर बात याद करता हूँ। उनका गुस्सा, उनकी जिद, उनका छिपा हुआ प्यार, सब कुछ मेरे दिल में संभाल कर रखा है। मैंने उनके हर शब्द को दिल से अपनाया था। मैंने अपने बच्चों के नाम पर दान शुरू किया हुआ था। हर गुरुवार को मंदिर में गर्मा-गर्म खाना भिजवाता था। मेरी पत्नी रोज गीता पढ़ती और प्रार्थना करती कि भगवान हमें सही रास्ते पर रखें। हमने कभी भगवान से कुछ ज्यादा नहीं मांगा, बस जो मिला उसके लिए बार बार शुक्रिया कहा। आज जब मैं अपने घर की छत पर बैठकर अपने बेटे यशवर्धन और आरव को खेलते देखता हूँ, तो दिल से यकीन होता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मेरे पास दौलत है, प्यार है, सुकून है और सबसे बड़ी बात मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे भी वैसा ही अच्छा इंसान बने जैसा मैंने उनके लिए सोचा है। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, हर सुविधा दूंगा, लेकिन साथ ही उनके दिल में भगवान का डर भी बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि असली कामयाबी इसी में छुपी है। मेरी जिंदगी का हर दिन पापा की दुआओं का नतीजा है और मेरी पत्नी की सच्चाई का इनाम है। मैं दुआ करता हूँ कि यह चैन और खुशी का सिलसिला कभी न टूटे। मेरी आने वाली नस्लें भी उतनी ही साफ दिल वाली हों जितना मेरे पापा ने मुझे बनाया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे दोनों बेटे यशवर्धन और आरव 5 साल के हो चुके थे। उनकी नन्ही नन्ही बातें और शरारतें घर को हमेशा हंसते खिलखिलाते रखती थीं। मेरी पत्नी का चेहरा हर वक्त सुकून और खुशी से चमकता रहता था। वह खुद बच्चों के कपड़े धोती थी, उनकी सफाई का पूरा ख्याल रखती थी, उनके लिए हर हफ्ते नए खिलौने लाती थीं। हमने बच्चों के लिए घर में एक अलग कमरा तैयार करवाया था, जिसकी दीवारें रंग बिरंगे कार्टून और भगवान की तस्वीरों से सजी हुई थीं। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता, तो दोनों भाई दरवाजे तक मुझे बाएं बाएं करने आते। शाम को लौटते ही मेरी टांगों से चिपक जाते और जिद करते कि आज पार्क चलें या आइसक्रीम खाएं। मैं उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर देता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये दोनों बच्चे मुझे भगवान की रहमत और पापा की दुआ से मिले हैं। ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी ने बताया कि मोहल्ले के कोने पर जो भिखारी रोज बैठता है, वो पिछले कुछ दिनों से हमारे बच्चों को बहुत अजीब नजरों से घूरता है। मैंने कहा, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही ठीक रहता है। लेकिन जब मैंने खुद उसकी नजरें पकड़ीं, तो दिल में बेचैनी होने लगी। जब भी वो यशवर्धन और आरव को देखता, उसकी आंखों में सख्त नफरत झलकती थी, जैसे मन में कोई पुरानी जलन सुलग रही हो। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बात मेरे कानों तक पहुंची कि उस भिखारी ने लोगों से खुलेआम कहा है कि मेरे दोनों बच्चे नाजायज हैं, किसी गलत रिश्ते की पैदावार हैं। मैं सुनकर पत्थर हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो या गलत सुना गया हो। आखिर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? दिल में आग सी लगी, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। अगले दिन भी मैंने इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर वो भिखारी दिमाग से नहीं निकला। जब भी बच्चों को बाहर ले जाता, कहीं न कहीं वो दिख ही जाता और कुछ न कुछ बुदबुदाता रहता। मैंने नोटिस किया कि दूसरे बच्चों को वो कभी ऐसे नहीं ताकता। सिर्फ मेरे बच्चों को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उसकी नजरें तीर की तरह चुभती थीं। फिर एक दिन उसने मेरे सामने वही बात दोहरा दी। मेरे सामने आकर बोला, क्या पता ये बच्चे तेरी औलाद हैं भी या नहीं? कहीं गलत रिश्ते का फल तो नहीं? मेरे शरीर में खून खौल उठा। मैं एक कदम आगे बढ़ा, उसका कॉलर पकड़ने ही वाला था कि मोहल्ले के कुछ लोग बीच में आ गए और बोले, छोड़ो, ये तो पागल है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। ये हर किसी को कुछ न कुछ बोलता रहता है। मैंने कहा, ये पागल नहीं है। दिन भर भीख मांगता है, लोगों के घरों के सामने बैठता है। इसकी बीवी बच्चे हैं, अपना मकान है। अगर सच में पागल होता, तो इतना समझदारी से सब कैसे चलाता? पागल होने का मतलब ये थोड़े है कि किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाले। मैं गुस्से से कांप रहा था, पर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे पता था कि अगर मैंने हाथ उठाया, तो लोग यही कहेंगे कि अमीर आदमी ने गरीब को पीटा। मैं चुपचाप घर लौट आया, लेकिन अंदर से जलता रहा। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, तो वो हैरान रह गई कि आखिर हम ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
वो भी खामोश हो गई। उसके बाद तो उस भिखारी की हिम्मत और बढ़ गई। रोज मेरे रास्ते में आकर कुछ न कुछ ताना मारता। कभी कहता, भगवान सबके पाप माफ करें, माँ बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। कभी बोलता, तेरी बीवी तो बहुत पूजा पाठ करती है ना, पर लोगों को सब मालूम है। मैं अपने गुस्से को दबाए रखता था। मैं चाहता था कि कोई गवाह बने कि ये सच में मानसिक मरीज है, पर सब यही बोलते, बस पागल है, छोड़ दो, इसकी पुरानी आदत है। एक दिन मैं बच्चों को पार्क ले जा रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाया, अरे ओ छोटू लोग, तेरा बाप कौन है, बता तो जरा। लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरी घोंप दी। मैं पलटा और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। फिर लोगों ने बीच बचाव किया। उस दिन मैंने उसे साफ चेतावनी दी, अगर आगे से मेरे बच्चों के बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। वो हंसा और बोला, जा लिखवा, मुझे क्या डर है। मैं तो रोज थाने के बाहर बैठता हूँ, सारे पुलिस वाले मुझे जानते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं। तू क्या कर लेगा। मैंने देखा कि आसपास खड़े सारे लोग चुपचाप उसकी साइड ले रहे थे। किसी ने मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला, बल्कि सब मुझे ही समझाने लगे, आप तो बड़े आदमी हैं, भिखारी से क्या लड़ना, आपको शोभा नहीं देता। मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं और बोला तो गलत मुझे ही ठहराया जाएगा। मेरे बच्चों के मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मुझे उनकी इज्जत की फिक्र थी, उनके आने वाले कल की चिंता थी। मैं दोबारा किसी के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए चुप रहा। पर वो भिखारी रुका नहीं। मेरी खामोशी को उसने अपनी जीत समझ लिया और हर दूसरा दिन मुझे चिढ़ाने का कोई नया बहाना ढूंढ लाता। कभी कुछ बोलता, कभी कुछ और। मैं रातों में सोचता रहता कि आखिर मेरे साथ ही उसकी ये दुश्मनी क्यों है? मेरे बच्चों को ही वो क्यों निशाना बनाता है? उसके मन में ऐसी कौन सी गांठ है जो सालों से सुलग रही है और उसकी जुबान को जहर बना रही है? कई रातें नींद नहीं आई। मैं बार बार भगवान से दुआ करता, हे प्रभु, मुझे उसकी बुराई से बचाओ, मुझे सब्र दो, मेरे बच्चों को उसकी जहरीली बातों से महफूज रखो। अब ये मामला छोटा मोटा नहीं रहा था, ये मेरी और मेरे परिवार की इज्जत का सवाल बन चुका था। मुझे जानना था कि वो ऐसा क्यों बोलता है, उसके इन तानों के पीछे की सच्चाई क्या है, मेरे बच्चों से उसे क्या दुश्मनी है। लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। न किसी ने कुछ बताया, न उसने कभी कोई ऐसी बात कही जिससे मैं समझ पाता कि नफरत की जड़ कहाँ है। पहले गुस्सा आता था, फिर हैरानी होती थी, फिर धीरे धीरे ये सब मेरे जीवन का एक लगातार बैकग्राउंड नॉइज बन गया, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। आखिरकार मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास सोचने को और भी बहुत कुछ था। मेरे दोनों बड़े भाइयों का दिल मेरे लिए कभी नहीं पिघला। जब से पापा ने बाकी की सारी संपत्ति मुझे लिख दी थी, बस इसलिए कि मेरे यहाँ बेटे हुए थे, तब से उनके मन में एक कांटा गड़ गया था। बड़े भाई के घर 3 बेटियां थीं, मंझले भाई के 2 बेटियां और बाद में एक बेटा भी हुआ, लेकिन तब तक बंटवारा हो चुका था। पापा का वादा पूरा हो चुका था। वो हमेशा कहते थे कि जिसके यहाँ पोता होगा, उसी को अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। मेरे लिए वो संपत्ति कभी मायने नहीं रखती थी। मेरे लिए असली खुशी मेरे बच्चे थे, पापा की खुशी थी और भगवान की मेहरबानी थी। पर भाइयों ने वो बात कभी नहीं भुलाई। मेरे चेहरे पर जरा सी मुस्कान भी उन्हें चुभती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि सब पहले जैसा हो जाए। मैंने उनकी बेटियों को बहुत प्यार दिया, दिवाली पर अच्छे कपड़े और गिफ्ट दिए, लेकिन जितना मैं करीब आने की कोशिश करता, उनकी नफरत उतनी ही बढ़ती जाती। मेरा दिल एक बेटी के लिए बहुत तड़पता था। जब भी किसी छोटी बच्ची को देखता, मन करता कि काश वो मेरी होती, मेरे घर में होती, मेरे हाथों से खाती, मुझे गले लगाती। यशवर्धन और आरव भी एक छोटी बहन की बात करते थे, जिसे वो गोद में उठाए, स्कूल छोड़ें। मैं बार बार अपनी पत्नी से कहता कि अगर एक बेटी आ जाए तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। वो चुप हो जाती, मेरे मन की बात समझती थी। हमने अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली, ढेर सारी जांचें करवाईं, दवाइयाँ खाईं, मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने बुलाकर साफ कह दिया, मैं बहुत सोच समझकर बता रहा हूँ, आपकी पत्नी अब कभी माँ नहीं बन सकती। मैं हक्का बक्का रह गया, हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? उसने तो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था।
डॉक्टर ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वो केस मेरे पास ही था और आपकी पत्नी मेरी दूर की रिश्तेदार भी हैं। लेकिन कभी-कभी डिलीवरी के बाद कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, जो बहुत देर में पता चलती है और उसका कोई इलाज नहीं होता। ये सच मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने मान लिया। पत्नी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही उदास और थकी-थकी रहने लगी थी। उसने खुद को और ज्यादा पूजा-पाठ में डुबो लिया और मैंने भी भगवान से दुआ करना जारी रखा। पर दिल के एक कोने में ये बात हमेशा के लिए बैठ गई कि मेरी बेटी अब सिर्फ सपनों में ही आएगी। जब भी भाइयों की बेटियों को देखता, उन्हें गले लगाने का मन करता। कभी किसी को शॉपिंग ले जाता, कभी स्कूल छोड़ता, उनके साथ बच्चों की तरह खेलता, हंसता। लेकिन मेरे भाई ये सब देखकर और चिढ़ते थे। उनकी बातों में तंज होता। देखो, बेटों वाले को घमंड हो गया है। अब एक बेटी के लिए तरस रहा है। किस्मत ने तो सिर्फ बेटे दिए। कभी कहते, हम तो बेटियों के साथ जिंदगी काट रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। एक दिन एक भाई ने खुलकर कह ही दिया, पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जाती। मैंने हंसकर टाल दिया, पर दिल में एक टीस रह गई कि हम भाई होते हुए भी कभी एक नहीं हो पाए। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे इतने प्यार और सब्र के बावजूद वो मुझे अपना क्यों नहीं सके। धीरे धीरे मैंने उनसे दूरी बना ली। अब सिर्फ शादी ब्याह या किसी की मौत पर मिलते थे। बस नमस्ते हाय हेलो करके बात खत्म। इसी बीच एक दिन अचानक मोहल्ले में खबर फैल गई कि वो भिखारी जो सालों से यहाँ बैठता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी शांति छा गई। न दुख हुआ, न खुशी, बस एक खालीपन सा, जैसे सालों से चल रहा कोई तेज शोर अचानक बंद हो गया हो। मैंने खुद को समझाया कि किसी की मौत पर सुकून महसूस करना गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है। पर यह भी नहीं सोचा कि काश वो जिंदा रहता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या भावना बची है। मैं उसके अंतिम संस्कार पर गया। ज्यादा लोग नहीं थे, शायद सब जानते थे कि वो कैसा इंसान था। उसकी पत्नी और बच्चे वहां थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि अब वो नहीं रहा, और जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा था, शायद अब बोझ भी बन चुका था। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब मैं घर पहुंचा, तो मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे इतनी देर? मैंने बस सिर हिलाया और सोफे पर धम्म से बैठ गया। उस भिखारी की सारी जहरीली बातें एकदम से दिमाग में कौंध गईं, जो उसने मेरे बच्चों के बारे में कही थीं। मैंने अपने बेटे यशवर्धन और आरव को देखा। दोनों बेफिक्र होकर खिलौनों से खेल रहे थे, हंसते मुस्कुराते, बिल्कुल मासूम। दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने इन नन्हे फरिश्तों को हर बुरी नज़र, हर कड़वी जुबान और हर नफरत से बचाया। मैंने मन ही मन दुआ मांगी, हे प्रभु, इनकी हमेशा हिफाजत करना। कभी ऐसा वक्त न आए कि इनके होने पर कोई सवाल उठा सके। भिखारी तो चला गया, लेकिन उसके शब्द मेरे सीने में कहीं गहरे चुभे हुए थे, जैसे कोई पुराना जख्म जो ऊपर से भर गया हो, पर अंदर से अब भी दर्द करता हो। अंतिम दर्शन करके जब मैं वापस मुड़ ही रहा था कि अचानक उसका लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद 11-12 साल का। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और एक अजीब सा दृढ़ विश्वास भी। आते ही बोला, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं हैरानी से उसे ताकने लगा। उसने कहा, पापा ने आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ी है। ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे झंझनाहट हो गई। मैंने पूछा, मेरे नाम? वो बोला, जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। उन्होंने कहा था कि इसे किसी और को नहीं, सिर्फ आपको देना है। मैंने एक पल सोचा कि शायद किसी और विक्रांत की बात हो रही हो, लेकिन उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि मैं खामोश हो गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना, सिलवटों वाला खत निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने फिर पूछा, पक्का यही मेरे लिए है? उसने सिर हिलाया और बोला, उनके आखिरी पलों में मैंने आंखों से वादा किया था। वो बार बार यही दोहराते रहे कि मरने के बाद इसे जरूर दे देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वो खत ले लिया और वहां से निकल पड़ा। अंदर से एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी, जैसे कोई भयानक तूफान आने को है। रिक्शे में बैठते ही मैंने खत खोल लिया। वो हाथ से लिखा हुआ था और साफ लग रहा था कि बहुत भारी मन से, बहुत दर्द में लिखा गया था। शुरुआत में उसने अपना नाम लिखा और फिर शुरू किया, विक्रांत, मैंने तुमसे जिंदगी भर नफरत की,
तुम्हारे बच्चों को देखकर मेरी रगों में आग लग जाती थी, क्योंकि वो बच्चे तुम्हारे नहीं थे। वो इस दुनिया के सबसे बड़े धोखे की पैदाइश थे, और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो किया, शायद ही कोई और कर सकती। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। तुम मुझे पागल समझते थे, पर मैं पागल नहीं था। मैं वो शख्स था जो तुम्हारी असलियत जानता था, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। तुम्हारी पत्नी ने अपनी लालच में तुम्हें औजार बनाया। उस डॉक्टर रिश्तेदार के साथ मिलकर, जिसके पास तुम इलाज के लिए गए थे जब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। क्या कभी शक नहीं हुआ कि इलाज के नाम पर कुछ गलत भी हो सकता है? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद कमी तुम में ही हो? क्या मर्द होने की वजह से तुम्हें लगा कि तुम में कोई खराबी हो ही नहीं सकती? सच जान लो, वो दोनों बच्चे उसी डॉक्टर के हैं, तुम्हारे नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि कोर्ट में ले जाऊं, पर अपनी अंतरात्मा की गवाही मैं दे चुका हूं। ये खत शायद तुम्हें जलाकर राख कर दे, शायद तुम इसे फाड़ डालो, पर अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी जमीर बचा है, तो ये सच तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम्हारी पत्नी को पता था कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते, इसलिए उसने ये राज तुमसे छिपाया, ताकि तुम धोखे में रहो और वो तुम्हारे पिता के वादे वाली संपत्ति पर कब्जा कर सके। तुम दौलत के पीछे नहीं थे, पर वो थी। उसने वो सब हासिल कर लिया जिससे तुम अनजान थे। मैं सब जानता था, क्योंकि मैंने उस डॉक्टर और तुम्हारी पत्नी की सारी बातें सुन ली थीं। मैं अस्पताल के बाहर भीख मांगा करता था। वो दोनों पीछे वाले कमरे में मिले थे। सब पहले से प्लान था। कब तुम्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी, कब संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। मुझे यकीन है कि ये पढ़कर तुम मुझसे और नफरत करोगे, पर मैं ये बोझ अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम जानो कि जिस नींव पर तुम्हारी जिंदगी खड़ी है, वो नींव नहीं, सिर्फ एक धोखे की परत है। अब तुम्हारे ऊपर है कि आगे क्या करते हो। मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। खत यहीं खत्म हो गया। रिक्शा चलता रहा, पर मेरे अंदर सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। जब रिक्शे से उतरा तो जमीन अपनी नहीं लग रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लगा जैसे कोई सपना चल रहा हो। अंदर घुसा तो सब कुछ वैसा का वैसा था। बच्चे खेल रहे थे, पत्नी किचन में व्यस्त थी, लेकिन मेरी नज़र में सब धुंधला हो गया। मैं पत्नी को देख रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, पर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थीं। सारी मासूमियत गायब थी। सब बदल चुका था। उसने मुड़कर देखा और पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने किसी तरह कहा, कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा। आंखें बंद कीं, जैसे नींद आने का नाटक कर रहा हूं, पर नींद कहाँ थी। दिमाग में बस वही खत घूम रहा था। हर लाइन, हर शब्द सीने पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। क्या ये मुमकिन है कि मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता था? क्या जिन दो बच्चों को मैंने गोद में उठाया, जिनका पहला पापा सुना, जिन्हें कंधों पर बिठाया, जिनके लिए रात रात भर जागा, वो मेरे अपने नहीं हैं? मैं उस औरत के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक रहा। उसके हर स्नेह को सच्चा प्यार समझा, उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं उसे माफ कर दूं या उससे सवाल करूं। क्या वो सच में मुझसे मोहब्बत करती थी, या ये सब उसने सिर्फ मेरे लिए किया, मेरी जिंदगी को पूरा करने के लिए किया? क्या ये लालच था या बेबसी में लिया गया फैसला? क्या मैं खुद को सालों से धोखे में रखता आया, या वो सच में गुनहगार है? मेरे पास ढेर सारे सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। मुझे सिर्फ खामोशी चाहिए थी, शायद थोड़ी नींद। लेकिन उस रात आंखों के आगे वही चिट्ठी बार बार जलती रही, और मैं थक हार कर सुबह कर दी। ये सब सहना बहुत भारी था, दिल फटने जैसा, रूह को छलनी करने वाला। फिर भी मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। वो हर रोज मेरी सूरत देखती, पूछती, परेशान होती, समझने की कोशिश करती। मैं हर बार चुप ही रहता। मुझे पता था कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं और जा सकती थी, कोई नई जिंदगी चुन सकती थी। लेकिन वो रुकी रही, मेरे साथ रही। उसने मेरा भ्रम कायम रखा, मेरी इज्जत बचाई। शायद उसे अपने के पर शर्मिंदगी थी, या शायद उसने खुद को कभी गलत समझा ही नहीं। जो भी था, मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ नहीं बोलना। जिस शख्स के साथ उसका रिश्ता था, जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया,
वही वो इंसान था जिसे भिखारी अच्छी तरह पहचानता था। शायद इसी वजह से भिखारी इतनी पक्की बातें करता था, मेरे बच्चों की सच्चाई मेरे सामने लाने की कोशिश करता था। शायद इसीलिए उसकी नज़रें हमेशा यशवर्धन और आरव पर जमी रहती थीं, जैसे हर बार चुपके से सच चिल्ला रहा हो। पहले मुझे लगता था कि वो जलन है, पर अब समझ आया कि वो जलन नहीं, सच का बोझ था, जिसे मैं सालों से ढोता रहा। पत्नी कई दिनों तक पूछती रही, चाय देते वक्त, रात का खाना परोसते वक्त, बच्चों की हंसी सुनते वक्त, आप उदास से क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? और मैं हर बार सिर्फ इतना कहता, नहीं, सब ठीक है। क्योंकि मैं बोल ही क्या सकता था? क्या कहता कि तूने मेरे साथ धोखा किया? ये बच्चे मेरे नहीं हैं? फिर क्या होता? वो मना करती या रोने लगती या मुझे छोड़कर चली जाती? जो भी होता, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता और वो अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सच तो ये है कि उसने मेरे ही भले के लिए ऐसा किया। उसने मेरी गोद में वो डाल दिया जो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। उसने मुझे वो दे दिया जो कुदरत ने मुझसे छीन लिया था। मैं कितना भी खुद को पूरा मर्द साबित करने की कोशिश कर लूं, हकीकत यही है कि एक अधूरा मर्द होने के बावजूद मुझे इतनी अच्छी और पूरी औरत का साथ मिला। ये शायद लाखों करोड़ों में किसी एक को नसीब होता है। अगर वो सच बता देती तो शायद चली जाती और मेरा घर बर्बाद हो जाता। हम मर्द अक्सर सोचते हैं कि सारी कुंजियां हमारे पास हैं, लेकिन असल में फैसला करने की असली चाबी हमेशा औरत के हाथ में होती है। उसके पास हमेशा ये हक रहता है कि वो तय करे किसके साथ रहना है, किसे छोड़ना है, किस पर यकीन करना है। बस यही मेरी जिंदगी की सच्चाई थी, एक राज पर टिकी, एक धोखे पर खड़ी, पर एक ऐसी हकीकत जिसे मैं कभी किसी को बता न सका। वो भिखारी जिसने मुझे सच का आईना दिखाया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका बेटा भी वक्त के साथ सब भूल जाएगा। मैंने वो चिट्ठी फाड़कर कचरे में डाल दी, जैसे वो कभी लिखी ही न गई हो। मैंने उस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब चाहता हूं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं अपने बच्चों से आज भी वैसे ही प्यार करता हूँ, उनके सिर पर हाथ फेरता हूँ, उनकी कामयाबी पर गर्व करता हूँ, गलती पर डांटता हूँ, जैसे वो मेरे ही खून हों, और शायद हैं भी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ लहू से नहीं बनता, रिश्ता वक्त से, प्यार से, जिम्मेदारी से बनता है। मैं उनका बाप हूँ। ये सच अब किसी कागज या डीएनए टेस्ट का मोहताज नहीं। मैंने उस राज पर कभी पर्दा नहीं उठाया और न कभी उठाऊंगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बाहर आए तो पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, रिश्ते मिटा देते हैं, दिल को खाली कर देते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि अपनी बाकी जिंदगी इसी शांति से जी लूं, एक ऐसी सच्चाई के साथ जो सिर्फ मेरे और भगवान के बीच है। और शायद यही खामोशी मेरी असली जिंदगी है। तो दोस्तों, इस कहानी का सीधा संदेश यही है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, प्यार, वक्त और जिम्मेदारी से बनता है। हर सच बोलना जरूरी नहीं। कुछ सच्चाइयाँ अगर सामने आ जाएं, तो जिंदगी और रिश्ते दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा त्याग और सबसे गहरी समझदारी होती है। बस यही थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।